और इसमें 3 देवता प्रवेश करते हैं। जैसे नीचे होता है जल देवता, बीच में होता है वायु देवता, ऊपर होता है अग्नि देवता। घर के मुखिया से पहले हुक्के को घर का चौधरी माना जाता है। हुक्के की अनूठी कहानी पर एक नजर। हुक्का हरियाणा में शान का प्रतीक व परंपरा निर्वहन का साधन माना गया है। इसलिए हरियाणवी लोक संस्कृति में भी इसके दर्शन होते हैं और लोक साहित्य में भी इसकी रागनियां आदि इसके बिना अधूरी मानी जाती हैं। घर के मुखिया से पहले हुक्के को घर का चौधरी माना जाता है। हरियाणा में तो सियासत को भी हुक्के से जोड़कर देखा जाता है। चौपालों चबूतरों पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच सियासी विश्लेषण अपने आप में अनूठा है। वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में भी हुक्के की अपनी एक अलग कहानी निकलकर सामने आई है। हरियाणा की खाप पंचायतों, नेताओं और चौधरियों व नौजवानों के साथ पंजाब का किसान भी हुक्का चौपाल में नजर आया है। हरियाणा के गांव में और कुछ हो ना हो, सुबह और शाम के वक्त हुक्के की बैठकें जरूर होती हैं। हुक्के की अनूठी कहानी पर एक नजर। शान के प्रतीक हुक्के की कहानी बहुत पुरानी है। मुगल काल से ही हुक्के का चलन हरित प्रदेश में है। बागड़ बेल्ट में इसका चलन अधिक है और इसे तो सामुदायिकता का विकास करने वाले साधन के तौर पर भी देखा गया है। यह बात जरूर है कि समय के साथ यह चलन कम हुआ है। नई पीढ़ी के युवा का हुक्का व गुड़गुड़ाना बुजुर्ग लोग बहुत अच्छा मानते हैं, पर वे इस बात से आहत हैं कि युवा अन्य नशों की गिरफ्त में है। हरियाणा में चौपाल व हुक्का भी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। चौपाल की कल्पना बिना हुक्के के करना यहाँ बेमानी मानी जाती है। दरअसल हुक्का भी धूम्रपान का ही एक साधन है, पर बुजुर्ग इसे सिगरेट बीड़ी से अधिक हानिकारक नहीं मानते। इसमें एक तर्क भी छिपा है कि पानी, गुड़ व तंबाकू का मेल इसे फिल्टर्ड बनाता है। नीचा इसमें पानी डाला जाता है और चिलम में तंबाकू रखा जाता है। हुक्के की नली के जरिए धुआं फिल्टर होकर निकलता है। वैसे चिकित्सकों के अनुसार तंबाकू में निकोटीन होता है, इसलिए यह हानिकारक तो है ही। हाँ, यह जरूर है कि सिगरेट एवं बीड़ी की अपेक्षा यह अधिक हानिकारक नहीं है। गांव के लोग व हुक्का बनाने वाले लोग मानते हैं कि नई पीढ़ी के सिगरेट बीड़ी जैसे नशे की गिरफ्त में आने से हुक्के का चलन कम हुआ है। वैसे हरियाणा में हुक्का आरंभ से ही परंपरा निर्वहन का एक अनूठा साधन व सामुदायिकता का प्रतीक रहा है। इसलिए तो गांव में जब किसी प्रकार की कोई गलती करता है तो उसे हुक्का पानी बंद कर देने की सजा दी जाती है। इसका अभिप्राय संबंधित व्यक्ति का गांव से सामाजिक नाते का समाप्त होना होता है। खास बात यह है कि गांव में हुक्का चौधराहट का प्रतीक भी माना जाता है। गांव में अपने घर के आगे बने वृक्ष के नीचे मंडली में लोगों के साथ खेलते हुए हुक्का गुड़गुड़ाना शान समझा जाता है। इस जीवित धूम्रपान के साधन की देखरेख बड़े बुजुर्ग बड़ी सावधानी से करते हैं। बुजुर्ग लोग हुक्के की नली व नीचे को इस प्रकार से सफाई करते हैं जैसे कोई सैनिक अपनी बंदूक की साफ सफाई करता हो। हरित प्रदेश में हुक्के का चलन बहुत पुराना है। मुगल काल से हुक्के की परंपरा चली आ रही है। सामाजिक सोपान के इस अनूठे साधन को हरियाणा की शान के रूप में जाना जाता है। मुगल काल के समय तो विशेष प्रकार के हुक्के बड़ी रियासतों के लोग गुड़गुड़ाया करते थे। एक विशेष प्रकार की चिलम के साथ काफी लंबी पाइप से हुक्का गुड़गुड़ाने का रिवाज था। बाद में साधारण आकार का हुक्का, जिसे लोग बाग आराम से हाथ में लेकर चल सकें, का चलन शुरू हुआ। बागड़ इलाके में इसे कली के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में हुक्के को लेकर बहुत सी कहावतें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि फलते फूलते घरों में हुक्के की चिलम जलती रहती है। बहुत से गांव में तो 70 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाएं भी हुक्का पीती हैं। ऐसी महिलाओं का हुक्का पीना कोई बुरी बात भी नहीं माना जाता। घर में अगर बुजुर्ग बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वह स्वयं ही बढ़िया व बाकमाल तैयार किया हुआ चिलम स्वयं तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है तो घर के बच्चे या फिर बहुएं इस काम पर कार्य करती हैं। यह परंपरा की गहराई है कि विवाह आदि समारोहों में चाहे भोजन न परोसा जाए, पर हुक्के का प्रबंध होना जरूर चाहिए। यह भी एक खास बात है कि बहुत से लोग तो अपने घरों में अन्य वस्तुओं की तरह हुक्के को भी सजावट के सामान के तौर पर रखते हैं। हुक्के का चलन केवल हरियाणा में ही नहीं है। हिंदुस्तान में कश्मीर, राजस्थान में भी हुक्के की अपनी एक परंपरा रही है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश, बलोचिस्तान, सीरिया, तुर्की, केन्या, दक्षिण अफ्रीका में भी हुक्का पिया जाता है। हरियाणा की तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हुक्के को चिलम कहा जाता है। कश्मीर में इसे जजीर, जबकि मालदीव में गुड़गुड़ा बोला जाता है। हरियाणा में ताश की बाजी के साथ हुक्का गुड़गुड़ाते हुए सियासत की ऐसी महफिल जमती है कि उसके आगे तमाम टीवी डिबेट्स करने वाले विशेषज्ञ भी हैरान रह जाएं।
है ना हुक्के की कहानी दिलचस्प। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।